आखिर गाय माता को पहेली एक रोटी खिलाने से कौन सा पाप नष्ट हो जाता है? ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम गाय माता को एक रोटी खिलाते हैं तो उससे हमें कितना अद्भुत फल प्राप्त होता है? आखिर गाय माता को रोटी खिलाने से हमारे कौन से पाप मिट जाते हैं? हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय माता की पूजा, सेवा और आराधना करना बहुत पुण्य का कार्य माना गया है। इस सृष्टि में गाय ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके शरीर में अनगिनत देवी देवताओं का निवास बताया गया है। यही कारण है कि जो व्यक्ति गाय माता की पूजा करता है या उन्हें भोजन कराता है, उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ कौन सा पाप कहते हैं? गाय की सेवा करने वाला को स्पर्श करने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं, और जो लोग गाय को कष्ट देते हैं उन्हें कौन सा दंड मिलता है? साथ ही यह भी जानेंगे कि गाय माता ने किस कारण पूरे स्त्री समाज को एक श्राप दिया था, जिसे आज भी कलयुग की स्त्रियां भुगत रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए वहां पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, कहिए नारद जी, किस कार्य से पधारे हैं? नारद जी बोले, प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पृथ्वी लोक पर दो दृश्य देखे। एक ओर लोग गाय माता की पूजा कर रहे थे, उन्हें रोटियां खिला रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग गायों को कष्ट पहुंचा रहे थे। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है उसे क्या फल मिलता है, और जो उन्हें कष्ट देता है उसका क्या परिणाम होता है? साथ ही मैंने सुना है कि किसी समय गाय माता ने समस्त स्त्रियों को एक श्राप दिया था। मैं जानना चाहता हूं वह श्राप क्या था। यह सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, नारद जी, आपके प्रश्न अत्यंत ज्ञानवर्धक हैं। आपने ये प्रश्न पूछकर संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण कर दिया है। लेकिन आपके उत्तर देने से पहले मैं आपको एक दिव्य कथा सुनाना चाहता हूं। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसके 32 अपराध स्वतः नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव बोले, बहुत समय पहले भारत के रायपुर नगर में गोपाल नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता और दान पुण्य में विश्वास रखता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण वह मन ही मन बहुत दुखी रहता था। गोपाल और उसकी पत्नी ने अनेक मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना की, कई वैद्यों और हकीमों से उपचार करवाए, परंतु उन्हें संतान नहीं मिली। एक दिन गोपाल किसी कार्य से नगर जा रहा था। तभी उसने मार्ग के किनारे एक तपस्वी महात्मा को गहन ध्यान में लीन देखा। वह उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद महात्मा ने अपनी आंखें खोलीं और गोपाल को देखा। गोपाल ने बड़े विनम्र भाव से कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया मेरे कष्टों का समाधान बताइए। महात्मा ने पूछा, पुत्र, तुझे किस बात का दुख है? तेरा चेहरा तो सुखी व्यक्ति जैसा लग रहा है। गोपाल ने नम्रता से कहा, गुरुवर, मेरे जीवन में सब कुछ है, परंतु संतान नहीं है। बस यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। कष्ट है कि मेरे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा है, और ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। तब महात्मा जी अपनी अंतर्मन की दृष्टि से गोपाल नाम के उस सेठ के पूरे जीवन की घटनाएं देख लेते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, तूने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पाप किया है। क्या तुझे याद नहीं? एक बार जब तू नगर की ओर जा रहा था, तब मार्ग के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक गाय अपने छोटे बछड़े के साथ भूख और प्यास से तड़प रही थी, लेकिन तूने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया, न उसे भोजन कराया और न ही प्रणाम किया। वह गाय तुझसे सहायता मांग रही थी, परंतु तूने उसकी पुकार को अनसुना कर दिया। तेरे इस कठोर व्यवहार को देखकर उस गाय ने तुझे श्राप दिया कि तेरे जीवन में संतान सुख कभी नहीं मिलेगा। महात्मा जी बोले, हे मानव, जो व्यक्ति गाय माता को कष्ट में देखकर भी उनकी सहायता नहीं करता, वह सबसे बड़ा पापी होता है और उसे इस पाप का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। दोस्तों, भगवान शिव देवर्षि नारद जी से कहते हैं, देवर्षि, जब महात्मा जी ने गोपाल नाम के उस सेठ को उसके पापों के विषय में बताया तो वह सेठ रोने लगा और बोला, भगवान, मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मेरी वजह से एक गाय और उसके बछड़े को इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी। मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भले ही मेरा अपराध अक्षम्य है, फिर भी मैं अपने इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय जानना चाहता हूँ। तब महात्मा जी बोले, गोपाल, तू दुखी मत हो, तेरे प्रायश्चित का उपाय है।
मेरे आश्रम के पास कालिंदी नाम की एक गाय रहती है। तू उसकी पूरी श्रद्धा और प्रेम से सेवा कर, उसकी पूजा और आराधना कर, वह तुझे संतान का आशीर्वाद अवश्य देगी। इसके बाद महात्मा जी ने गोपाल को एक मंत्र दिया और कहा, तू इस मंत्र का जाप करना। यदि पहली बार मंत्र जपते ही वह कालिंदी नाम की गाय तेरे पास आ जाए तो समझ लेना कि तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, परंतु यदि वह गाय तेरे पास नहीं आती तो जान लेना कि पृथ्वी की समस्त गाय माताएं तुझसे रुष्ट हैं। गोपाल ने श्रद्धा से वह मंत्र जपना शुरू किया और जैसे ही उसने पहली बार मंत्र जपा, आश्चर्यजनक रूप से वही कालिंदी नाम की गाय स्वयं चलकर उसके पास आ गई। यह देखकर महात्मा जी प्रसन्न होकर बोले, गोपाल, तू अत्यंत भाग्यशाली है। केवल एक बार मंत्र जपने से यह गाय तेरे पास आ गई है। यह गाय तेरे सभी दुखों को दूर करेगी। अब तू वन में जाकर इसकी सेवा कर, हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा कर और अपनी पत्नी से भी कह कि वह इस गाय की श्रद्धा से सेवा और पूजा करे। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुझे पुत्र का आशीर्वाद अवश्य देगी। गोपाल ने महात्मा जी को प्रणाम किया और कालिंदी नाम की गाय को लेकर अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब हमें इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करनी है। यही हमारी संतान प्राप्ति का मार्ग है। भगवान शिव देवर्षि नारद जी से आगे कहते हैं, अगले दिन प्रातःकाल गोपाल की पत्नी ने स्नान कर विधि विधान से गाय माता की पूजा की और उन्हें रोटियां खिलाईं। इसके बाद गोपाल उस गाय को चराने के लिए वन की ओर ले गया। वह वहां गाय को हरी हरी घास खिलाता और जब गाय किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करती तो वह स्वयं भी उसके पास बैठ जाता। वह उसके शरीर पर बैठी मक्खियों और मच्छरों को हटाता, उसके मस्तक को अपने हाथों से सहलाता और पूरे प्रेम से उसकी सेवा करता। इस प्रकार जब शाम हुई तो वह गाय के साथ अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही कालिंदी नाम की गाय ने अपनी पूंछ हिलाई और उसके झटके से उड़ने वाली धूल से गोपाल का पूरा घर पवित्र हो गया। उसी क्षण उसके सभी पाप नष्ट हो गए। गोपाल की पत्नी ने श्रद्धा से गाय माता की पूजा की, उनके चरणों में कई बार शीश झुकाया और हाथों से प्रार्थना करते हुए बोली, हे गौ माता, कृपया हम पर कृपा करें और हमें संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करें। मेरा फिर वह गाय भोपाल सेठ की पत्नी की पूजा को स्वीकार कर लेती है और अपनी कृपा दृष्टि उस पर डाल देती है। गाय की दृष्टि पड़ते ही गोपाल की पत्नी के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, उसका तन मन पवित्र हो जाता है। इस प्रकार गोपाल सेठ को कालिंदी नाम की उस गाय की सेवा करते हुए 28 दिन बीत जाते हैं। फिर 29वें दिन जब गोपाल गाय को लेकर वन की ओर जाता है तो वह गाय वन के भीतर चली जाती है, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और लंबी घास थी। गाय वहीं जाकर घास चरने लगती है। तभी अचानक पीछे से एक भयंकर शेर आता है और कालिंदी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच लेता है। गोपाल को इसकी आहट तक नहीं होती। शेर के दांतों में फंसी गाय दर्द से चिल्लाने लगती है, सेठ मेरी रक्षा करो, सेठ मेरी रक्षा करो। गाय की आवाज सुनते ही गोपाल घबरा कर दौड़ पड़ता है और जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक खूंखार शेर ने कालिंदी गाय को मुंह में जकड़ रखा है। यह दृश्य देखकर गोपाल का हृदय कांप उठता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह एक लकड़ी उठाकर शेर की ओर बढ़ता है। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, देवर्षि नारद, जब गोपाल डंडा उठाता है तब वह शेर की ओर देखता तक नहीं, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि शेर पर पड़ती है उसका शरीर भय से कांपने लगता है। उसके हाथों की ताकत जाती रहती है, पैर थरथराने लगते हैं। तभी वह शेर गरजते हुए बोला, हे मानव, मेरे ऊपर प्रहार करने की हिम्मत मत करना। भगवान शिव स्वयं मेरी पीठ पर पैर रखकर ध्यान लगाते हैं। मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है। ईश्वर ने इस गाय को मेरे भोजन के रूप में भेजा है, इसलिए तू यहां से चला जा, अपनी जान बचा और लौट जा। यह सुनकर गोपाल फोल्डेड हाथों से विनती करने लगा, हे मृगराज, कृपया इस गाय को मत मारो। यह कोई साधारण गाय नहीं बल्कि एक तपस्वी महात्मा जी ने मुझे दी है। उन्होंने कहा था कि इसकी सेवा करने से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यदि तुम इसे मार दोगे तो यह मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी पाप होगा, क्योंकि इसका एक छोटा बछड़ा घर पर भूखा प्यासा इंतजार कर रहा है। महात्मा जी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इसकी रक्षा करूं और मैं इस वचन से पीछे नहीं हट सकता। हे शेरराज, आप भगवान शिव के सेवक हैं, इसलिए कृपया इस गाय को छोड़ दो। इसके बदले मैं आपको अपना शरीर समर्पित करता हूं। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए, इससे मेरा वचन भी पूरा होगा और गाय माता की रक्षा के लिए प्राण त्यागने का पुण्य भी मिलेगा। इतना कहकर गोपाल हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता है और शेर के सामने बैठ जाता है। तभी अचानक उसके कानों में एक मधुर स्वर गूंजता है, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। यह आवाज सुनकर गोपाल ने आंखें खोली
और देखा कि उसके सामने वही कालिंदी नाम की गाय खड़ी है और शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आश्चर्यचकित गोपाल बोला, गौ माता, वह शेर कहाँ गया जिसने आपको दबोच रखा था? तब गाय मुस्कुराई और बोली, पुत्र, वह कोई शेर नहीं था बल्कि मैं ही थी। मैंने अपनी माया से शेर का रूप धारण किया था ताकि तेरी परीक्षा ले सकूं। मैं देखना चाहती थी कि संकट की घड़ी में तू अपने प्राण बचाता है या मेरी रक्षा करता है। तेरी इस भावना को देख मैं प्रसन्न हूं। यमराज भी तेरी इस निष्ठा को देखकर गर्व करेंगे। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूं। बता पुत्र, तुझे क्या चाहिए? गोपाल हाथ जोड़कर बोला, गौ माता, मुझे केवल संतान प्राप्ति का सुख चाहिए। तब कालिंदी नाम की गाय बोली, पुत्र, आज से 9वें दिन प्रातःकाल तू एक पत्तल में मेरा दूध लेकर अपनी पत्नी के साथ ग्रहण करना। इससे तुझे धर्मपरायण, तेजस्वी और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होगी। ये सुनकर गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, गौ माता, आपके मधुर वचनों को सुनकर मैं धन्य हो गया। आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपकी पूजा करके आपको भोजन कराऊंगा और सभी प्रकार के अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद आपके अमृत समान दूध का पान करूंगा। इतना कहकर गोपाल नाम का सेठ कालिंदी नाम की गाय को अपने साथ लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचते ही गोपाल की पत्नी श्रद्धा और प्रेम से गाय माता की पूजा करने लगती है। तभी गाय माता गोपाल की पत्नी से कहती हैं, पुत्री, तुम मेरी पीठ को स्पर्श करो, इससे तुम्हें धर्मपरायण और गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर गोपाल की पत्नी ने श्रद्धा से गाय माता की पीठ को स्पर्श किया। इसके बाद गोपाल और उसकी पत्नी ने विधि विधान से गाय माता की पूजा की और उनके अमृत समान दूध को प्रसाद मानकर ग्रहण किया। फिर वे दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने उन्हें प्रसन्न देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो, अब यह गाय माता तुम दोनों से बहुत प्रसन्न है। अब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। दोस्तों, भगवान शिव जी देवर्षि नारद से कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक गाय माता की सेवा करता है, उन्हें रोटियां खिलाता है, उनकी पूजा आराधना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो व्यक्ति गायों की रक्षा करता है वह कभी गरीब नहीं होता और मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य भी मिलता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से गाय का दूध पीता है उसे कोई रोग नहीं होता और जो गाय माता की पीठ का स्पर्श करता है उसके सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से गाय माता को केवल एक रोटी खिलाता है वह नरक की भयंकर वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य और यश को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं होता। इसलिए हमें गाय माता की सेवा और आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला मनुष्य अगले 7 जन्मों तक मनुष्य योनि में सुखपूर्वक जन्म लेता है। गाय माता की सेवा करने वाला व्यक्ति भले निर्धन क्यों ना हो, परंतु एक दिन राजा के समान वैभव प्राप्त करता है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, देवर्षि नारद, इस प्रकार गोपाल ने कालिंदी नाम की गाय की सेवा की और उसकी कृपा से उसे एक सुंदर और धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। अब तुम्हारा पहला प्रश्न तो पूरा हुआ। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि जो व्यक्ति गायों को मारते या उन्हें कष्ट देते हैं उन्हें क्या दंड मिलता है। तो सुनो, जो लोग गायों को पीटते या उनकी हत्या करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद सीधे नरक की प्राप्ति होती है। वहां यमराज के दूत उन्हें उबलते तेल के बड़े घड़ों में डालकर कई वर्षों तक भयंकर यातना देते हैं। यह दंड तब तक चलता है जब तक उनका पाप पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। भगवान शिव ने आगे कहा, देवर्षि नारद, अब तो तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए होंगे। तब नारद जी विनम्रता से बोले, हे प्रभु, आपने मेरे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर अब भी शेष है। कृपया यह बताइए कि गाय माता ने समस्त स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था जिसे आज तक स्त्रियां भोग रही हैं। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवर्षि, आपके इस प्रश्न का उत्तर एक और ज्ञानवर्धक कथा में छिपा है। अब ध्यान से सुनिए। नारद जी बोले, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि इस कथा को आरंभ से अंत तक पूर्ण श्रद्धा से सुनूंगा। तब भगवान शिव बोले, एक समय की बात है, किसी नगर में फेंकू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक गाय थी जो प्रतिदिन भरपूर दूध देती थी। उसी दूध को बेचकर वह अपनी आजीविका चलाता था। वह गाय बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की थी। ब्राह्मण प्रतिदिन उसे वन में चराने के लिए ले जाता और शाम होने से पहले घर वापस लाता। इस प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु एक दिन अचानक वह गाय दूध देना बिल्कुल बंद कर देती है।
जिसके कारण फेकू को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। एक दिन वह गाय से परेशान होकर उसे घर से भगा देता है। जब गाय दोबारा घर में घुसने की कोशिश करती है तो फेकू उसे डंडों से बेरहमी से पीटता है। डर कर गाय वहां से भाग जाती है और पास के जंगल में जाकर रहने लगती है। जंगल में चारों ओर हरी हरी घास थी, जिसे खाकर वह अपना पेट भर लेती थी और रात को एक पेड़ के नीचे सो जाती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। कुछ समय बाद वह गाय गर्भवती हो जाती है और उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी वह धैर्यपूर्वक अपना जीवन जीती रहती है। उस जंगल के पास ही एक नगर था, जहां एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान तो सीधा सादा था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची थी। एक दिन जब गाय को गर्भवती हुए 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो उसे प्रसव पीड़ा शुरू होती है। बहुत कष्ट सहने के बाद वह गाय एक सुंदर बछड़े को जन्म देती है, लेकिन बछड़ा कीचड़ में गिर जाता है, जिससे वह बहुत गंदा हो जाता है। गाय अपने बछड़े को हिंसक जानवरों से बचाने के लिए बार बार उसे अपनी पीठ पर रखने की कोशिश करती है, परंतु हर बार असफल हो जाती है। यह देखकर गाय बहुत दुखी हो जाती है। तभी संयोग से वही किसान की पत्नी किसी काम से जंगल में पहुंचती है। जब उसने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और वहां आसपास कोई नहीं है, तो उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचती है, अगर मैं इस गाय को घर ले जाऊं तो मुझे रोज ढेर सारा दूध मिलेगा और मैं बहुत सारा धन कमा लूंगी। ऐसा सोचकर वह गाय के पास जाती है। गाय माता ने जब देखा कि कोई सुंदर स्त्री उसकी ओर आ रही है तो उसने विनम्र होकर कहा, बहन, कृपया मेरे बच्चे को मेरी पीठ पर रख दो। ये बहुत छोटा है और 9 महीने बाद चलना सीखेगा। लेकिन गाय को यह पता नहीं था कि उसका बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही चल सकता है, क्योंकि उस समय मनुष्य और पशु दोनों के बच्चे जन्म लेते ही चलने लगते थे। गाय की बात सुनकर किसान की पत्नी जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे मूर्ख गाय, मैं तेरे गंदे बच्चे को अपनी सुंदर साड़ी पर क्यों रखूं? इसे देख तो कितना कीचड़ में लटपट है, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। यह सुनकर गाय माता को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने उस स्त्री को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख स्त्री, तूने मेरे बच्चे को गंदा कहा और मेरी सहायता करने से इनकार किया, इसलिए आज से मैं तुझे और सभी स्त्रियों को श्राप देती हूं। अब से तुम्हारे बच्चे जन्म के तुरंत बाद नहीं चल पाएंगे। वे 9 महीने के बाद ही अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, जबकि सभी पशु पक्षियों के बच्चे जन्म लेते ही चलने लगेंगे। दोस्तों, भगवान शिव जी देवर्षि नारद से कहते हैं, यही कारण है कि आज भी कलयुग की स्त्रियों को गाय माता के इस श्राप का फल भोगना पड़ रहा है। पहले सतयुग में मनुष्य के बच्चे जन्म लेते ही चलने लगते थे, जैसे कि सतयुग में सुखदेव जी और वेद व्यास जी जन्म के तुरंत बाद अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। लेकिन कलयुग में मनुष्य के बच्चों को अपने पैरों पर चलने में कम से कम 9 से 10 महीने लगते हैं। यह सब गाय माता के श्राप के कारण है। इसीलिए किसी भी जीव या प्राणी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और पशु पक्षियों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। एक स्त्री की उस छोटी सी गलती के कारण आज तक सभी स्त्रियों को गाय माता के इस श्राप का फल भोगना पड़ रहा है। भगवान शिव जी कहते हैं, देवर्षि नारद, अब तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब नारद जी विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, आपने मेरे सभी प्रश्नों का समाधान कर दिया और मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। मैं यह वचन देता हूं कि मैं